वेलकम टू माय चैनल ज्ञान संग्रह। कैसे हो आप सभी? उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आगे की एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास टेंथ यानी क्लास टेंथ चैप्टर 1 यानी कि वास्तविक संख्या का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि इस वीडियो को यानी कि पूरे वॉच कर लेते हैं तो आपको चैप्टर 1 का कोई भी दूसरा ऑब्जेक्टिव देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम लोग करेंगे, एक के क्वेश्चन को हल करेंगे और विधि पूर्वक करेंगे। यानी कि चलिए देखते हैं। और इस वीडियो को आप लोग देख लेते हैं। इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखिए, कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। ठीक, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो नहीं जानते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। यानी कि P जो Q होता है नॉट इक्वल 0 होता है, यानी कि जो Q होता है हमारा 0 के बराबर नहीं होता है। यानी कह रहा है कौन परिमेय संख्या है। देखिए जो रूट में रहता है और रूट में उसको क्या करते हैं, अंडर रूट, इसका वर्ग नहीं निकाला जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या हो जिसका रूट में दिया हो उसका वर्ग निकाला जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए √3 है, तो √3 का हम लोग वर्ग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक, देखिए क्या है कि 2√2 और बाटा में √2 है। ठीक, 4 नंबर है, 4 + √5, तो 4 + √5 है, तो यानी कि √5 का हम लोग वर्ग नहीं कर सकते। क्या है कि यह भी क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय है। और √6 है, तो √6 का भी हम लोग वर्ग नहीं कर सकते हैं, यानी क्या भी, यह भी क्या है, अपरिमेय है। तो देखिए क्या है कि 2√2 बाटा में √2 है, जो क्या है, परिमेय संख्या है। देखिए करते हैं हल इसे, यानी कि 2√2 और बाटा में 2√2 है। ठीक, देखिए √2 यानी कि हर परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 बाटा में √2 से हम लोग गुना करेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा 2 और √2 में √2 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, √4 हो जाएगा। बाटा में √2 से √2 में करिएगा तो क्या हो जाएगा, √4, यानी कि क्या होगा, √4 का जो वर्ग होता है 2 होता है, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 2 और बाटा में 2, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा तो 2 हो जाएगा। यानी कि क्या है, 2 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे, ऑप्शन कौन सा होगा, बी, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, 2√2 बाटा में 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बोल रहा है, देखिए 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा, यानी कि मौसा जिसे HCF जिसे बोलते हैं, जिसे महत्तम समावर्तक बोलते हैं हम लोग, यानी कि HCF क्या होगा, यानी कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का HCF क्या होगा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी कि देखिए जो क्या होता है कि एक या स्वयं से कटता है उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी कि क्या होता है कि 2 से शुरू होता है, क्या होता है, 2 से शुरू होता है, और 2 से शुरू होता है, क्या होता है कि एक या स्वयं से कटे, यानी कि अपने आप से कटे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो कह रहा है 2 या 2 से अभाज्य संख्या का HCF क्या हो गया, यानी कि क्या हो जाएगा, HCF यानी कि 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जैसे 5 हो जाएगा, 7, यानी कि बहुत सारा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 2 या 2 से अधिक कह रहा है HCF, जब भी HCF करेंगे 2 का, यानी कि देखिए 2 का या 3 का HCF करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, 2 से जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, यानी कि क्या हो जाएगा, 2 का HCF जो होगा 2 गुना 1 हो जाएगा, और 3 का HCF करेंगे तो 3 से जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि 3 का जो होगा तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 1। और देखिए HCF उसे कहते हैं कि जो दोनों में देखने को मिलता है, तो दोनों में देखिए एक देखने को मिल रहा है हम लोगों को, दोनों में क्या है कि एक देखने को मिल रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, 2 और 3 का HCF जो होगा, HCF होगा जो क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। यानी कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF किसी का भी निकालते हैं तो उसका क्या होता है, हमारा 1 होता है। यानी कि क्या हो जाएगा, ये नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे। कह रहा है देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम, ठीक, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। यानी कि कह रहा है कि दो गो परिमेय संख्या है, उसके बीच कितनी अधिकतम संख्या, यानी कि ये थोड़ी कह रहा है कि हम लोग की इस संख्या के इतने के बीच में, यानी कि दो कोई भी संख्या ले लेंगे उसके बीच में कह रहा है कि परिमेय संख्या कितना होगा। तो कोई इसका अंत है जी, नहीं है, यानी क्या हो जाएगा हमारा अनंत, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, यानी कि अनंत हमारा हो सकता है। यानी कि अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि दो क्रमिक, यानी क्या कह रहा है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। यानी कह रहा है कि दो क्रमिक सम संख्या, यानी कि दो लगातार सम संख्या जब भी होता है तो हमारा क्या होता है, 2 से शुरू होता है, जो 2 से विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं हम लोग, सम संख्या कहते हैं। यानी कह रहा है कि दो क्रमिक, यानी कि दो लगातार सम संख्या का HCF क्या होगा। तो यानी कि देखिए जैसे में ले लेंगे हम लोग 2 ले लेंगे, एक 4 ले लेंगे। अब बोल रहा है कि HCF यानी कि महत्तम समवर्ती जिसे बोलते हैं मस, यानी कि इसका HCF लेंगे, देखिए 2 से जाएगा तो 1, ठीक, इसको 2 से ले जाएंगे तो 2, और 2 से ले जाएंगे तो 1 हो जाएगा। यानी कि 2 का जो होगा क्या हो जाएगा, 2 गुना 1, और 4 का करेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 1। और देखिए HCF उसे बोलते हैं जो दोनों में हमारा क्या होता है, शामिल रहता है। तो शामिल देखिए कौन सा है, ये 2 है, और वो क्या है, 1 है। यानी कि देखिए 2 है, 1 है, यानी कि 2 और 4 का HCF क्या होगा, 2 गुना 1, यानी कि 2। यानी कि कोई भी आप दो लगातार सम संख्या का HCF करते हैं तो उसका क्या हो जाता है, हमारा 2 हो जाता है। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, यानी करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल। अगला देखेंगे, देखिए कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। देखिए देखिए यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1/2 में √2 किस प्रकार की संख्या है। 4 ऑप्शन दिया है कि परिमेय संख्या है, कि अपरिमेय है, कि परिमेय संख्या है, कि सम संख्या है, कि प्रकृत संख्या है। इसको बताना है, यानी कि 1/2 में √2 है, कौन सी संख्या है इसको बताएंगे। यानी कि देखिए जो भी कहा तो रूट में है, बाटा में जो भी है P/Q के रूप में है, लेकिन क्या है कि रूट में, और रूट में है तो उसका वर्ग नहीं निकल सकता है। यानी कि √2 का वर्ग निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे हम लोग को, यानी कि P/Q के रूप में ठीक है, लेकिन √2 का वर्ग नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए, क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, देखिए कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये क्या कह रहा है, सूत्र है हम लोगों का, क्या है, फॉर्मूला है। और फॉर्मूला क्या है, कह रहा है कि LCM, यानी कि लॉस, LCM जिसके लघुत्तम समावर्तन कहते हैं हम लोग, LCM A, B बराबर क्या होगा। तो देखिए क्या होता है, सूत्र होता है LCM A, B बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा A गुना B, और बाटा में HCF हो जाता है। क्या हो जाता है, A गुना B बाटा में HCF। तो ऑप्शन में देखेंगे हम लोग A गुना B बाटा में HCF किस ऑप्शन में है। यानी कि देखिए हम लोग ए ही को 1 नंबर, यानी कि ए नंबर ऑप्शन में हम लोग को A गुना B बाटा में HCF देखने को मिल रहा है। यानी कि कौन सा हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अगला देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला देखिए क्या कर रहा है, √3 एक है, माने √3 कौन संख्या है, कह रहा है
कि परिमेय है, कि प्रकृत संख्या है, कि अपरिमेय संख्या है, कि इनमें से कोई नहीं है, यानी कि रूट थ्री है। तो देखिए रूट थ्री है तो बोले थे कि देखिए जो भी रूट में रहता है उसका वर्ग निकल जाता है तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और रूट में है उसका वर्ग नहीं निकाला जा सकता है तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी कि रूट थ्री का हम लोग वर्ग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, स्वाभाविक बात है कि रूट थ्री जो होगा क्या होगा, हमारा अपरिमेय संख्या होगा, यानी कि C4 कैट, C4 कैट। अगला देखेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, यानी कि कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, यानी कि अपरिमेय, यानी कि 4 ऑप्शन है इसमें, अपरिमेय हम लोग को संख्या देखना है। तो देखिए रूट 4 का वर्ग होता है, रूट 4 का वर्ग क्या होता है जी, 2 होता है, ठीक। देखिए थ्री तो जो है तो क्या परिमेय संख्या, यानी कि P बटा Q के रूप में तो क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अपरिमेय संख्या यानी कि रूट थ्री जो है इसका क्या है, अपरिमेय संख्या। अभी पीछे हम लोग इसको देखे हैं कि रूट थ्री कौन सी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि कौन से ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन बी, B4 बॉल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है कोरा 1440, ठीक, 1440 में 2 का अधिकतम घात है, यानी कि बोल रहा है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या है, तो अधिकतम घात हम लोग नहीं निकाल देंगे जी, यानी कि देखिए 1440 है, इसका 2 का बोल रहा है कि 2 से क बार में विभाजित हो सकता है, यानी कि 2 से ले जाएंगे तो 720 हो जाएगा, ठीक। एक बार 2 से ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 300, यानी कि 3 दूनी 6 6, यानी कि 360 हो जाएगा, ठीक। इसको 2 से ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 18 जीरो, यानी कि 180। 2 से ले जाएंगे तो 90, ठीक। 2 से ले जाएंगे तो 45। अब देखिए जो 45 से 2 से जाएगा नहीं जाएगा, यानी कि देखिए 1 2 3 4, यानी कि 5, 2 से जो 2 से बोल रहे हैं सॉरी, 1440 है, यानी कि 2 से क बार विभाजित होता है, यानी कि 5 बार में, यानी कि ऑप्शन में देखेंगे 5 बार में, यानी कि सी ऑप्शन देखिए 5 दिया है, यानी कि 5 बार में यह विभाजित हो रहा है 2 से, यानी कि 2, यानी कि 2 का जो 14 का घात होगा 5 होगा, 1440 का घात क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित करेंगे तो 5 घात बनेगा, यानी कि ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है जी। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि अपरिमेय संख्या नहीं देखना है, यानी कि 4 ऑप्शन में अपरिमेय संख्या हम लोग को नहीं देखना है, यानी क्या देखना है, परिमेय संख्या देखना है। तो रूट जो 11 है तो स्वाभाविक बात है कि हम लोग का क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है इसे कि रूट जो 11 का हम लोग वर्ग नहीं कर सकते हैं, और रूट 15 है तो इसका वर्ग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यानी क्या है, यह भी अपरिमेय संख्या है। अब देखिए 2 ऑप्शन है, यानी कि दिया है क्या, √9 और प्लस √16, डी नंबर में दिया है इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई नहीं, क्या है कि कोई नहीं दिया है, ठीक। यानी कि देखिए सी नंबर को हल करेंगे, यानी कि 2 को स्वाभाविक बात है कि नहीं है, हमारा क्या है कि अपरिमेय है, हम लोग को परिमेय देखना है, यानी कि देखिए √9 है, ठीक, और √16, √9 का हमारा जो वर्ग होता है 3 होता है, ठीक, अगुना √16 का जो वर्ग होता है 4 होता है, यानी कि 12, यानी कि क्या हो जाएगा, 12 हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, यानी कि करेक्ट ऑप्शन सी, C4 कैट। अगला देखेंगे, देखिए अगला, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए
3 माइनस अंडर रूट 3 है। देखिए 4 ऑप्शन है, क्या है कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, कि क्या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बोले थे कि देखिए 3 जो है क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन रूट 3 है, तो रूट 3 परिमेय संख्या है जी? नहीं है, परिमेय संख्या ना एक अपरिमेय। क्योंकि क्या है कि देखिए रूट 3 का जो होता है वर्ग नहीं किया जा सकता है। रूट 3 का वर्ग होता है? नहीं होता है। यानी कि देखिए एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, योग, अंतर सदैव क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि एक परिमेय और एक अपरिमेय रहे तो उसका क्या होता है, अंतर हो या गुणनफल पूछे या योग पूछे तो क्या होता है, सदैव अपरिमेय संख्या होता है। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, B4 बल्ला। अगला देखेंगे क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है देखिए संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु किसे प्रदर्शित करता है। यानी कि देखिए संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु किसे प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है, एक वास्तविक संख्या को करता है, एक प्रकृत संख्या को करता है, एक परिमेय संख्या को करता है, या एक अपरिमेय संख्या को करता है। तो देखिए वास्तविक संख्या पर प्रत्येक बिंदु एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। किसे करता है, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। किसे, एक परिमेय संख्या और एक बोल रहे हैं सॉरी, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा, यानी कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु किसे प्रदर्शित करता है, तो एक वास्तविक संख्या को, यानी कि A4 एप्पल एक वास्तविक संख्या को। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या कह रहा है, बोल रहा है देखिए 625 के क्या कर रहा है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। अभी हम लोग पीछे क्वेश्चन देखे हैं घात वाला। अभी कौन सा क्वेश्चन देखे थे कि 1440 का 2 का घात कितना होगा। तो क्या है, बोल रहा है कि 625 का अभाज्य गुणनखंड 5 का घात कितना बन सकता है, यानी कि 625 है। तो देखिए 5 से जाएगा तो क्या हो जाएगा 125, ठीक। फिर 5 से जाएगा तो क्या हो जाएगा 25, फिर 5 से ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5, और फिर 5 ले जाएगा तो क्या हो जाएगा 1। यानी कि 5 का घात कितना बना जी, 1 2 3 4, यानी कि 625 में 5 का घात कितना बना 4। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, D4 डॉग, यानी कि ऑप्शन डी। अगला देखेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है देखिए एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का अंतर सदैव होता है। अभी बताए थे कि एक परिमेय संख्या रहेगा, एक अपरिमेय संख्या रहेगा, उसका अंतर पूछ दे, गुणनफल पूछ दे या योग पूछ दे तो उसका सदैव क्या होता है, एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का सदैव गुणनफल या अंतर या योग क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अगला देखेंगे, देखिए देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, इनमें से क्या कह रहा है कि इनमें से कौन अपरिमेय संख्या, यानी कि 4 ऑप्शन में देखना है कि कौन अपरिमेय संख्या है। क्या देखना है, अपरिमेय। देखिए √9 है तो √9 का हम लोग वर्ग होता है 3, तो क्या है यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। देखिए √25 है तो √25 का वर्ग क्या होता है 5 होता है, ये तो क्या है परिमेय संख्या है। √49 है तो इसका क्या होगा वर्गमूल 7, यानी कि क्या है एक परिमेय संख्या है। तो बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या कौन है तो यानी कि क्या हो जाएगा b √20, यानी कि √20 का वर्ग नहीं किया जा सकता है। तो अपरिमेय संख्या कौन सा है जी, तो एक अपरिमेय संख्या √20 यानी कि ऑप्शन बी। अगला देखेंगे,
देखिए क्या है, कह रहा है कि रूट 5 है, क्या है, रूट 5 है एक कौन सी संख्या है, रूट 5, यानी कि रूट 5 जिसका देखिए रूट 5 का वर्ग नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है, यानी कि नहीं किया जा सकता है, तो क्या स्वाभाविक बात है कि क्या है, परिमेय संख्या नहीं होगा। और रूट 5 बोल रहा है तो क्या होगा, परिमेय प्रकृत संख्या नहीं, क्या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन में दिया गया है अपरिमेय संख्या, यानी कि सी में क्या है, अपरिमेय संख्या, यानी कि रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगला देखेंगे, देखिए क्या है 17 नंबर क्वेश्चन कि देखिए 6 प्लस रूट 4 एक है, मानी कि बोल रहा है कि प्रकृत है, प्रकृत बोल रहे अपरिमेय है कि परिमेय है कि दोनों है कि इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए क्या है कि 6 प्लस रूट 4 बोल रहा है, तो देखिए 6 है और प्लस रूट 4 है, देखिए 6 प्लस रूट, लेकिन 4 का वर्ग होता है, रूट 4 का वर्ग क्या होता है, 2 होता है, तो 2 जोड़ेंगे तो 8, यानी कि 8 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्या है 8 एक परिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए फॉर एप्पल, यानी कि ऑप्शन ए परिमेय संख्या होगा। अगला देखेंगे, देखिए वैसा ही क्वेश्चन है अभी पीछे जो हल किए हैं। देखिए 18 नंबर है, ठीक, क्या कह रहा है कि 2 प्लस 2 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय है कि एक पूर्णांक संख्या है, एक प्रकृत संख्या है। तो यानी कि देखिए रूट 2 है तो रूट 2 का वर्ग नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, यानी कि रूट 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 2 जो है परिमेय संख्या, तो बोले थे कि एक अपरिमेय संख्या रहे एक परिमेय संख्या रहे, उसका योग पूछ दे या अंतर पूछ दे या गुणनखंड पूछ दे, तो हमेशा सदैव क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, यानी कि बी नंबर एक अपरिमेय संख्या है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए क्या है, क्वेश्चन क्या है कि क्या एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकता है। क्या कह रहा है कि एक परिमेय रहेगा एक अपरिमेय रहेगा और उसका गुणनफल करेंगे तो क्या एक अपरिमेय संख्या हो सकता है। तो अभी आपको बोले हैं कि एक परिमेय अपरिमेय संख्या का गुणनफल योग पूछ दे या अंतर पूछ दे तो सदैव क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। तो ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, ए, हाँ एक क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, हाँ, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है कि रूट 7 है, रूट 7 क्या है, परिमेय है, प्रकृत है, अपरिमेय है कि ऋण संख्या है, क्या है कि ऋण संख्या है। यानी कि देखिए अभी बोले थे कि जिसका वर्ग रूट में रहता है, जिसका वर्ग नहीं किया जाता, स्वाभाविक बात क्या है कि एक, इसको आप लोग बताएंगे, यानी कि परिमेय है कि प्रकृत है कि अपरिमेय है कि ऋण है, यानी कि कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, क्या है कि अंतिम क्वेश्चन, यानी कि 20 मुख्य हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से देख चुके हैं। यानी कि आप लोग इस वीडियो को पूरे वॉच किए होंगे, तो आपको वादा है कि इस वीडियो यानी कि इस चैप्टर 1 में इससे बाहरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसको आप लोग बताएंगे कि क्या रूट 7 क्या है, एक परिमेय है कि अपरिमेय है कि प्रकृत है कि ऋण संख्या है। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में, कहाँ, कमेंट बॉक्स में। और आप लोग को अच्छी वीडियो लगी होगी तो एक ज़रूर प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम लोग आगे अगली वीडियो में मिलेंगे, यानी कि प्यारे प्यारे लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। ठीक, मिलेंगे हम लोग अगली सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।